नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात करते हैं बिहार की राजनीति की। जी हाँ, बिहार की राजनीति को अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन मतलब बीजेपी का गठबंधन अभी भी महागठबंधन से काफ़ी पीछे है। और इस कहा भी जाता है कि अगर महागठबंधन मजबूती के साथ अगर सही उम्मीदवार के साथ अगर वो मैदान में उतरा तो फिर बहुत मुश्किल होगा बीजेपी को अपना पुराना परफॉर्मेंस दोहराना। तो अलग बात है, डबल डिजिट में जाना संभव नहीं है। ऐसे बातचीत में चर्चा में राजनीति को, बिहार की राजनीति को देखने वाले इस तरह की भी चर्चा करते हैं। लेकिन बिहार का इतिहास ऐसा भी रहा है, जब लालू यादव 98 में मजबूत थे उस समय में समता पार्टी या जदयू जिसको भी कहे, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, सभी लोग 20 सीट जीत लिए थे। देखते रह गए थे, नहीं तो उस बार लालू यादव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाते। वो मतलब सारा देश जीत रहे थे, बिहार ही हार गए। बना था बड़ा कोऑर्डिनेशन। 2014 में भी बीजेपी का कोई संगठन नहीं था, दोनों अलग अलग लड़े, चुनाव जीत गए। 2015 में विधानसभा चुनाव भले दोनों साथ लड़े तो बीजेपी बुरी तरह से हार गई, लेकिन 19 में वो 39 सीट जीत ली। तो उस 39 सीट जीतने में सिर्फ नीतीश का ही योगदान है ऐसा भी नहीं है। 2020 में चुनाव लड़े नीतीश कुमार के खिलाफ, चिराग उम्मीदवार करा दिए, नीतीश कुमार का सुपरा साफ हो गया। अब ये नई गठबंधन में सब लोग हैं, लेकिन जब से गठबंधन टूटा है और बीजेपी जिस अंदाज में सरकार की घेराबंदी कर रही है और जिस तरीके से सामाजिक समीकरण साध रहा है, वो बहुत आसान नहीं होगा 2024। हाँ, राष्ट्रीय फलक पर अगर एक अलग तरीके का माहौल बन जाए बीजेपी के खिलाफ तो अलग बात है, तब तो बिहार में भी 40 में 40 जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर समानांतर फाइट की स्थिति बनी पूरे देश स्तर पर, कोई इनकम्बेंसी या मोदी के खिलाफ उस तरीके का माहौल नहीं बना, तो फिर लड़ाई यहाँ भी बराबरी की होगी। क्योंकि जिस राजनीतिक शैली के माहिर खिलाड़ी बीजेपी है, उसको लेकर अभी भी जदयू और राजद संवेदनशील नहीं है। आरजेडी और जदयू के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये बीजेपी हर वक्त कोशिश करती है कि इसको बनाए रखे ताकि दोनों का वोटर कंफ्यूज रहे, और उसमें मीडिया पूरी तौर पर इनके साथ खड़ी हुई है। नारद महाराज हैं ही, मीटिंग छोड़कर आए, हंगामा आप देख ही रहे हैं। हरिवंश जी से मिले, राजभवन गए, जो हंगामा हुआ वो आप देख ही रहे हैं। सच्चाई जो भी हो सकता है कि सच्चाई नहीं भी हो और सच्चाई भी हो, लेकिन जो परसेप्शन जा रहा है वो परसेप्शन को रोकने में लालू भी नाकामयाब हो रहे हैं और नीतीश भी नाकामयाब हो रहे हैं। आज ही का वाकया लीजिए, आज खरगे साहब का जन्मदिन है। नीतीश कुमार तो ट्वीट करके बधाई दे दिए। हम लोग मीडिया वाले नज़र गड़ाए हुए थे कि भाई लालू परिवार कब ट्वीट करके बधाई देता। मनोज झा से लेके सबके ट्विटर हैंडल पर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए थे। शाम में 5 बज के कुछ मिनट पर तेजस्वी का ट्वीट आता है, आज खरगे साहब को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। अगर वो हो सकता है कि यूजर फ्रेंडली नहीं हो ट्विटर के, लेकिन आज के दौर में जब इस तरीके से चीज़ें को देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि आप दोनों के बीच विवाद है, ये दिखाने की प्रवृत्ति मीडिया में बढ़ी हुई है और इससे आपको नुकसान होगा, ये बीजेपी समझ रही है कि 2-4% वोट का जो है हम उलटफेर ये सिर्फ सिद्ध करने में हम रहें कि दोनों के बीच रिश्ता सही नहीं है, उसमें हम इतना मार सकते हैं। मतलब फॉल प्ले के लिए का गुंजाइश बीजेपी खोले हुए है कि हम कहाँ फॉल प्ले करें, जो दोनों का जो गठबंधन का जो गांठ है वो थोड़ा ढीला पड़ जाए। लेकिन ये समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, आज भी अनंत सिंह की पत्नी ने ट्वीट करके कहा है कि तेजस्वी यादव चुप क्यों है, हमारे हस्बैंड को जेल में जो हो रहा है वो चुप क्यों है। एक हवा बन रही है कि अनंत सिंह की पत्नी बीजेपी में जा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सूचना खबर आने लगी कि हो सकता है कि अनंत सिंह के
साथ जो कुछ भी हुआ है वो मंत्रिमंडल में शामिल करने के दबाव के ही वजह से वो सारी चीज़ें चली आ रही हूँ। तो कई ऐसी बातें हैं जिन बातों को बेवजह जो तूल पकड़ रहा है। राजनीति में क्या है, परसेप्शन ही है ना, सब कुछ परसेप्शन पर है। आप अंतिम समय में कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि आप सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अब बताइए, अब खबर ये भी आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो सीट खाली हुआ है, लालू चाहते हैं कि वहाँ पर सिद्दीकी साहब को बना दिया जाए विधान परिषद और उनको वित्त मंत्रालय मिलना चाहिए और हमारे कोटा से कुछ मंत्री बढ़ाया जाए, आपका कोटा कुछ घटाया जाए। मतलब तरह तरह की चीज़ें जो गोदी मीडिया कहिए या मीडिया में जो उस मानसिकता के लोग जो बैठे हुए हैं वो बना रहे हैं। हम उसी मीडिया हाउस से जुड़े हुए रहे ना। लोग जदयू और आरजेडी से जुड़ी हुई कोई खबर होता है तो हमसे कंफर्म होने के लिए फ़ोन करेगा कि संतोष जी क्या बात है, जबकि सच्चाई यही है कि जदयू और आरजेडी के किसी नेता से हमारी कभी बातचीत नहीं होती है। सच्चाई यही है। कभी कभार नीरज जी से बात हो जाए अलग बात है, आरजेडी के तो किसी नेता से हमारी बातचीत नहीं होती है, किसी नेता से कोई बातचीत नहीं होती है। हाँ, मेरा इन्फॉर्मेशन सिस्टम तरीका मेरा अलग है, मेरा नेटवर्किंग का तरीका अलग है। हम उस नेटवर्क के सहारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। तो अब बताइए, तो हम तो उसी खेल के एक हिस्सा हम भी है ना, कि क्या चल रहा है मीडिया कर्मियों के दिमाग में, क्या चल रहा है, प्रबंधन का क्या दबाव है और बीजेपी किस तरीके से साधना चाहती है, वो खेल तो हम 24 घंटा देखते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया एक मीडिया बंधु का कि संतोष जी एक बात पता है, आज कृषि विभाग का जो है आज समीक्षा बैठक थी, कृषि मंत्री गायब है, कुछ न कुछ चल रहा है। आज तेजस्वी जो है, देखिए फायर सर्विस वाला हुआ, उसमें तेजस्वी कहीं दिखाई दिया? हमको नहीं दिखाई दिया। आपदा प्रबंधन की बैठक थी, उसमें आपदा प्रबंधन दिखाई दिया? हमको नहीं दिखाई दिया। तो राजद के मंत्री आजकल बहिष्कार क्यों हुए, एक बार गौर कर रहे हैं? हम कहा गौर करने वाली बात तो है, लेकिन खबर यह है कि कृषि मंत्री विदेश यात्रा पर है। अच्छा, विदेश यात्रा पर हैं, तो हाँ विदेश यात्रा पर है। तो इस स्तर पे मॉनिटरिंग हो रही है कि कौन कहाँ मिलने जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है। लालू जी नीतीश जी की मुलाकात हुई तो मंत्रिमंडल का विस्तार का स्वरूप क्या होगा, सब कुछ पर नज़र है मीडिया वालों की। और मीडिया वाले 24 घंटे इसी काम में लगे हुए हैं कि कुछ न कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो कि हम ठोक दें। ऐसे में अगर लालू और नीतीश कुमार इस तरीके के कन्फ्यूजन को बढ़ाने में मदद करेंगे तो वोटर को क्या है, वोटर के पास इनकी बात पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया इतना तगड़ा है ना, जब तक सोचेंगे तब तक गांव खबर चल जाएगा। कभी तक मल्लिका खड़गे साहब को जन्मदिन का बधाई लालू जी नहीं दिए हैं, कुछ न कुछ कांग्रेस से खटर पटर चल रहा है। लीजिए, ये जिस स्टूल का इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी, आप उसके शिकार हो रहे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति जो आपको दिख रही है वो चुनाव तक यही स्थिति, ये ईवीएम तक यही स्थिति बनी रह जाए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सामने वाला निश्चिंत है। खरगोश और कछुआ वाला बात समझ जाइए। खरगोश और कछुआ की दौड़ वाली प्रतियोगिता वाली कहानी हम लोग पढ़ते थे ना। खरगोश को भ्रम था हमेशा, अरे कछुआ क्या चलेगा, 10 कदम चलता है सो जाता है। मंत्रिमंडल विस्तार का हल्ला हुआ, अब 23 और 24 होता है कि नहीं, देखते रहिए। उपेंद्र कुशवाहा रिजाइन दिए तो कोई किसी को बनाना है कि नहीं बनाना है, इस पर निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए, कुछ ज़रूरत नहीं। हम सोए हुए, अरे भाई 54-55% हमारा वोट प्रतिशत है। अगर राजनीति में 2 दूना 4 और 4 दूना 8 होने लगे तब तो बड़ा आसान है राजनीति। कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो गठबंधन है वो गठबंधन जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके का फोर्स इस गठबंधन को कमज़ोर करने में लगी हुई है, सिर्फ यही मसला नहीं है,
कि चिराग जुड़े, उपेंद्र कुशवाहा जुड़े। पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा का संवाद वाहक नीतीश जी के यहाँ भी गए हुए थे 2 दिन पहले। नीतीश जी बोले कि फिर आना चाहता है लेकिन अब नहीं लेंगे। आरसीपी भी थोड़ा डोलमडोल की स्थिति में है। जीतन राम मांझी के तो देख ही रहे हैं कि अब सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जो पॉलिटिकल एफर्ट होना चाहिए, देखिए राजनीति में क्या है, अब हम आए हैं मलेमास मेला, बताइए ऐसा भी होता है कि इतना बड़ा जग आप छोड़ दिए और चल दिए हमको मलेमास मेला का बड़ा, हमको कहे ना आप पूछते नहीं हैं, हमको बड़ा मेरा दिमाग यही था। अरे भाई आप मलेमास मेला के ठेकेदार हैं क्या जी? हैं क्या हैं आप? मलेमास मेला से बेचैन हम हो गए थे। अरे आप पॉलिटिकल पर्सन है ना, आप विपक्षी एकता के मुहिम के नायक हैं, आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आपको मलेमास मेला की तैयारी सूझ रहा है। अरे गजबे हाल है। जैसा एगो डीएम एसडीओ के लिए मलेमास मेला काफ़ी है, उसके लिए मुख्यमंत्री साहब चिंतित हैं और भागे भागे चले आए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के। 12 घंटा 14 घंटा तक माहौल गरमाया रहा कि भाई दोनों रूठे हुए हैं, कन्वेनर नहीं बनाया इसलिए नीतीश जी भाग गए उसके। ये भाई मलेमास मेला और सोनपुर मेला का वक्त अभी नहीं है, वक्त अभी है राजनीतिक साधने का। और उसमें दोनों मस्त है, बूढ़ा बाबा खिचड़ी खा खा के। अब भतीजा का तो कोई जवाबे नहीं है। भतीजा दूगो कक्का आ गए हैं, पप्पा कक्का के चक्कर में भतीजा पस्त है, करे तो करे क्या, स्वाभाविक है। ये दूगो शेर के सामने में वो बच्चा का क्या चलने वाला है? एगो शेर दिल्ली या सिंगापुर थे तो बेचारा बच्चा को आनंद ले रहा था, आनंद कुछ कुछ भुर्की भी दे रहा था कक्का को। अब कक्का को भुर्कियों नहीं दे रहा, दिन भर अपना घर पर बाबू को खिलाया, अपना घूमता है, क्या करेगा? राजनीति सोचने भी देगा ये लोग तब ना भाई। सब तो अजोध है, अजोध बरगद का पेड़, इसके सामने में कौन अपनी बात रख सकता है? लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है बिहार में और महागठबंधन के सीनियर नेताओं की जो भूमिका है उस राजनीति को लेकर निश्चिंत रजाए ताने हुए हैं। ऐसे में बिहार में ही ये लोग गच्चा खा जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जो फोर्स काम कर रहा है दोनों गठबंधन के वोटर को कंफ्यूज करने में, वो फोर्स इतना मजबूत फोर्स है जिसको लालू जी कहते हैं कनफुकवा, है ना। लालू जी हमेशा कहते हैं कि कनफुकवा हर चौक चौराहा पर खड़ा होकर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आप दोनों सोए हुए हैं, मस्त हैं, तो कन्फ्यूजन कनफुकवा का तो जान दिए ना, गांव गांव में संवाद पहुंचा देगा। और आप मौका भी दे रहे हैं मलेमास मेला की तैयारी देखने में। तो यही चीज़ है, ये राजनीति है। आप कहते हैं ना कि 24 घंटे का काम है राजनीति। आरसीपी अगर कहते थे कि भुजा पार्टी से राजनीति नहीं होगा, तो अब भुजा पार्टी अगर वाकई में चल रहा है तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव तक भुजा पार्टी पर बंदिश रहना चाहिए। तो दोनों भैयारी मिल के महागठबंधन का जो है सो बेला बिहार में ही डुबो दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इससे बात सुन लीजिए, क्योंकि ये राजनीति कुछ इसी तरीके से चल रही है। दोनों भाई निश्चिंत, अरे हम मिल गए थे अब क्या है? देखिए राजनीति है, लेकिन इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके की बिसात बिछी हुई है बिहार में और जिस बिसात के सहारे नीतीश प्रधानमंत्री बनने का सपना संयोजे हुए हैं, वो बिसात कहीं बिहार में ही उलझ न जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम तीसरी बार बोले हैं कि कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, सियासी संग्राम में बस आज इतना ही। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।